नमस्कार। कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ पौधों को जानिए। आज इस वीडियो में हम पौधों के एक भाग पुष्प के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार पौधों में विभिन्न अंग पाए जाते हैं, उसी प्रकार पुष्प में भी कई भाग होते हैं। बच्चों, आप पौधों में पुष्पों को या फूलों को कैसे पहचानते हैं? अवश्य ही आपका जवाब होगा उनके चटकीले रंगों की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ये। आप चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे सुंदर पुष्प दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम पुष्पों के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप चित्र में देख रहे हैं पुष्प की दो अवस्था दिखाई दे रही है। पहले में पुष्प कली के रूप में है और दूसरे में पूर्ण रूप से खिली हुई है। पुष्प के रंगीन भाग को पंखुड़ी कहा जाता है और पंखुड़ी जिस हरे भाग से जो पत्ती की तरह नज़र आ रही है, उस भाग को बाह्यदल कहा जाता है। पुष्प के रंगीन हिस्से को, जिसे पंखुड़ी भी कहा जाता है, उसे हटाने पर हमें पुष्प में दो संरचनाएं दिखाई देती हैं। पहला पुंकेसर एवं दूसरा स्त्रीकेसर। ये पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है और स्त्रीकेसर पुष्प का मादा जननांग होता है। पुंकेसर की संरचना को हम ध्यान से देखें तो इसके दो भाग दिखाई देते हैं। एक ऊपरी भाग जिसमें पराग कण पाए जाते हैं, जिसे परागकोश कहा जाता है, और परागकोश एक पतले हिस्से से जुड़ा होता है जिसे हम तंतु कहते हैं। इनकी संख्या कई पाई जाती है। अब हम देखते हैं पुष्प के दूसरे भाग स्त्रीकेसर के बारे में। इसकी संरचना आप चित्र में देख रहे हैं। सबसे ऊपरी संरचना को वर्तिकाग्र कहा जाता है और वो जिस हिस्से से जुड़ी होती है उसे वर्तिका, और ठीक इसके मध्य में थोड़ी मोटी संरचना पाई जाती है जिसे अंडाशय कहा जाता है। बच्चों, दिखाए गए चित्र में अंडाशय की आंतरिक संरचना के रूप में बताया गया है, जिसमें दो प्रकार की काट के द्वारा इसमें पाए जाने वाले बीजांड को दिखाया गया है। एक लंबाई की काट के द्वारा, दूसरा अनुप्रस्थ काट के द्वारा। इन दोनों काटों के द्वारा अंडाशय के अंदर बीजांड स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। पहला बाह्यदल, जो हरे रंग का पत्ते के तरह दिखने वाली संरचना होती है, और पुष्प के रंगीन हिस्से को पंखुड़ी कहते हैं, तथा पंखुड़ियों के अंदर पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर क्रमशः नर जननांग एवं मादा जननांग पाए जाते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपरी हिस्से को परागकोश कहा जाता है, जिसमें परागकण पाए जाते हैं, और निचले हिस्से को तंतु कहा जाता है। स्त्रीकेसर में सबसे ऊपरी हिस्से को वर्तिकाग्र कहते हैं तथा उससे निचले हिस्से को वर्तिका एवं वर्तिका अंडाशय से जुड़ी होती है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं।